Hello बच्चों, let's read this question. The question says evaluate 1 sin 36 degree upon cos 54 degree, second cot 18 degree upon tan 72 degree, third sec 81 degree upon cosec 9 degree, fourth sin 67 degree cot 23 degree upon tan 67 degree into cos 23 degree, fifth 1 minus cosec 1 degree sec 1 degree upon cosec 89 degree into sec 89 degree, sixth साइन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में यूज होगा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी पहला देख लेते हैं। तो पहले पार्ट में आप देखो लिखा है साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री। तो साइन थीटा को हमने क्या बोला, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन 36 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 54 डिग्री। अब यहां से देखो 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री हो गया 54 डिग्री, तो ये बन गया कॉस 54 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री, और यहां से ये कैंसिल हो गया, 1 आएगा तो आंसर हो जाएगा 1। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर 1 हो गया। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है कॉट 18 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 72 डिग्री। तो अब हमें पता है tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां से हम लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट cot 18 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो ये बन गया क्या, cot 18 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 18 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री यानी cot 18 डिग्री। अब ये भी कैंसिल आउट होगा और यहां से आ गया आंसर 1। आंसर हो गया 1। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बोला है sec 81 डिग्री अपॉन cosec 9 डिग्री। अब cosec थीटा को हम बोल सकते हैं sec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां से लिख सकते हैं sec 81 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। तो ये बन गया sec 81 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 81 डिग्री, और ये दोनों कैंसिल आउट हुए एक दूसरे से, तो यहाँ आंसर आ गया 1। तो थर्ड पार्ट का भी आंसर हो गया 1। फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में है साइन 67 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री अपॉन tan 67 डिग्री इंटू कॉस 23 डिग्री। तब देखो साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और tan थीटा को लिख सकता हूँ cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 67 डिग्री बन जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू, नेक्स्ट है cot 23 डिग्री, तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं cot 23 डिग्री डिवाइडेड बाई, अब है tan 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो होगा cot 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू यहां पर है cos 23 डिग्री, ये हो गया cos 23 डिग्री। अब आप यहां पर देखो अगर, तो ये क्या बन रहा है, cos 90 माइनस 67 होता है cos 23 डिग्री, फिर cot 23 डिग्री तो वैसे ही है डिवाइडेड बाई cot 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री यानी 23 डिग्री, और ये हो गया cos 23 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखो cos से cos वाला पार्ट कैंसिल हो गया, cot 23 डिग्री cot 23 डिग्री कैंसिल हो गया, और यहाँ आंसर आ गया 1। तो इसका भी फोर्थ पार्ट का भी आंसर हो गया 1। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, 1 माइनस कॉसेक 1 डिग्री सेक 1 डिग्री अपॉन कॉसेक 89 डिग्री इंटू सेक 89 डिग्री। तो आप देखो कॉसेक को मैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा में लिख सकता हूं। तो यहां से बन जाएगा 1 माइनस सेक 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, फिर उसके बाद क्या सेक 1 डिग्री, तो यहां लिख देते हैं सेक 1 डिग्री डिवाइडेड बाई, फिर है कॉसेक 89 डिग्री, तो ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री और सेक 89 डिग्री। तो अब आप देखो इसको जब सिंप्लीफाई करें, ये बन रहा है 1 माइनस सेक 89 डिग्री इंटू सेक 1 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 1 डिग्री इंटू सेक 89 डिग्री,
तो आप देखो sec 89 डिग्री कैंसिल आउट हुआ, sec 1 डिग्री कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ पर आंसर आ गया 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में दिया है साइन स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, तो वो कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री दिया, तो यहाँ लिख लेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। तो ये बन गया 90 माइनस 15 यानी 75। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 75 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। ये कैंसिल आउट हुआ और आंसर आ गया 1। सो द फाइनल आंसर इज फॉर पार्ट 1 आंसर इज 1, for part 2 answer is 1, for part 3 answer is 1, for part 4 answer is 1, and for part 5 answer is 0, and for part 6 answer is 1. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.